राधे राधे। अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि हम सभी भगवान को भोग अर्पित तो करते हैं, लेकिन हम जैसी थाली सजा करके मंदिर में रखते हैं, थाली में भोग ज्यों का त्यों ही धरा रहता है। वो खत्म नहीं होता अथवा वो गायब नहीं होता। तो क्या सच में भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं या ये सब सिर्फ हमारे मन की संतुष्टि के लिए ही किया जाता है? आइए आज हम इस विषय पर थोड़ा विचार करते हैं। दो प्रकार से विचार करेंगे, शास्त्र के अनुसार भी और अपनी भावना के अनुसार भी। तो सबसे पहले हम शास्त्र के अनुसार विचार करते हैं। तो हमारे शास्त्र में ये कहा गया है कि भगवान का जो श्री विग्रह होता है वो चिन्मय होता है। चिन्मय का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की आंखें भी श्री कृष्ण हैं, पूरी श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के कान भी पूरे के पूरे श्री कृष्ण हैं, उनके अधर भी पूरे के पूरे श्री कृष्ण हैं। कहने का अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है उनका प्रत्येक अंग ही श्री कृष्ण है। और दूसरी विशेषता ये है कि जैसे भगवान की जो आंखें हैं, आंखों का कार्य क्या होता है? देखना। जैसे हमारी जो आंखें हैं उनका सिर्फ एक ही कार्य है, हमारी आंखें बस देख सकती हैं। हम अपनी आंखों से सुन नहीं सकते, हम अपनी आंखों से खा नहीं सकते, हम अपनी आंखों से बोल नहीं सकते। ये कानून सिर्फ मनुष्य तक सीमित है। भगवान में ऐसा कोई कानून नहीं होता है। भगवान अपनी आंखों से सुन सकते हैं, भगवान अपने कानों से बोल भी सकते हैं, भगवान अपने मुख से देख भी सकते हैं, यहाँ तक कि भगवान अपने हाथों से भी चल सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान का जो श्री विग्रह होता है, ठाकुर जी पूरे के पूरे चिन्मय होते हैं। उनकी प्रत्येक इंद्रियां प्रत्येक कार्य करने में सक्षम होती हैं। तो इस आधार पर ये बात साबित होती है कि ठाकुर जी दृष्टि भोग लगाते हैं। भगवान के सामने जैसे ही हम भोग की थाली पधराते हैं तो ठाकुर जी उस थाली को अपनी दृष्टि से देखते हैं, और देखने के साथ साथ भगवान अपनी आंखों से भी खा सकते हैं। इसलिए भगवान अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से ही ठाकुर जी भोग स्वीकार कर लेते हैं। ये भाव शास्त्र के अनुसार था। अब कुछ रसिकों का भाव आपको बताऊं। जैसे हमारे एक रसिक जन कहते हैं, हमने एक ग्रंथ है मधुर भागवत, उसमें भी पढ़ा था कुछ समय पूर्व। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी, एक बड़ा प्यारा भाव लिखा है। वहाँ लिखा है कि जैसे मानिए एक कोई पिता है, उन पिता के दो बच्चे हैं। पिताजी ने दोनों बच्चों को 50-50 रुपए दिए कि आपकी जो इच्छा हो वो आप खा लीजिए। तो एक बच्चा गया खाने का, एक कुछ लेकर के आया सामान, चॉकलेट, आइसक्रीम, जो भी वो बाजार से लेकर के आया, और उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा कि आप भी खाइए, क्या आप लेंगे, कुछ पूछा नहीं। घर के एक कॉर्नर में बैठ गया और अकेला ही खाने लगा। पिता ने उसको देखा, कोई बात नहीं, पिता ने खाने के लिए पैसे दिए थे। थोड़ी देर के बाद में उनका दूसरा बच्चा आया और वो लड्डू लेकर के आया। लेकिन उस बच्चे ने क्या किया, लड्डू लेकर के सीधा वो अपने पिताजी के पास गया और कहने लगा कि पिताजी आप लड्डू खाइए। हालांकि पिता को खाने नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी पिता ने जब मना किया तो उस बच्चे ने जबरदस्ती कहा कि नहीं नहीं पिताजी आप भी खाइए। तो पिताजी ने खा लिया। अब इस घटना से उस पिता के मन पर थोड़ा सा कुछ असर पड़ा। असर क्या पड़ा कि पहला जो बच्चा था उसने तो पूछा नहीं, उसने तो अकेले खा लिया कॉर्नर में बैठ के। लेकिन जो दूसरा बच्चा था, कम से कम उसने पूछा तो सही। अब यहाँ पिता को खाने की आवश्यकता नहीं थी, उनकी इच्छा नहीं थी कि मुझे भी कोई पूछे मैं भी खाऊं, लेकिन इस घटना से उनके मन पे कुछ असर पड़ा। असर क्या पड़ा कि एक पूछ नहीं रहा, एक कम से कम पूछ तो रहा है, भले ही मेरे पैसे से खरीदा है। ठीक इसी प्रकार आज हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी वैभव है, हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, वो सभी का सभी भगवान ईश्वर का ही दिया हुआ प्राप्त है।
अब भगवान का ही दिया अन्न है, भगवान का ही दिया भोजन है। अगर हम उन्हीं से लेकर के थाली में सजा करके एक बार अगर उनसे पूछ लें, जैसे उस बच्चे ने कहा कि पिताजी आप भी खाइए ना, ठीक इसी प्रकार हम भी थाली में भोजन सजा करके एक बार प्रभु के सामने निवेदित कर दें कि प्रभु आप भी खाइए ना। हालांकि भगवान को हमारे खाने की आवश्यकता नहीं है कि हम खिलाएंगे तभी उनका पेट भरेगा, ऐसा भी नहीं है। वो तो स्वयं सबको खिलाने वाले हैं। लेकिन फिर भी भाव राज्य ये कहता है कि हम थाली सजा करके एक बार भोजन करने से पहले ठाकुर जी के सामने भोग पधराएं और बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर कहें, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। हे प्रभु, हालांकि ये सब कुछ आपका है, लेकिन फिर भी हम आपको निवेदित करते हैं, आप इसका भोग लगाइए। ये भाव राज्य है। भाव से भगवान बहुत जल्द रीझ जाते हैं। तो आप सब भी भोजन करने से पूर्व अपने अपने घर के ठाकुर जी को अवश्य भोग लगाएं, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद पाएं। राधे राधे।